आफ्टर हिमांशी's वीडियो, ऋषि ने कुछ दिन पहले ये स्टेटमेंट दिया था कि वो कुछ प्रूफ शो करेगा और चीजें सामने रखेगा। सो उसने ये किया, सर्टेन वॉइस नोट्स और कन्वर्सेशंस जो उनके बीच की थी उसने उसे शेयर किया, जहाँ पे वो और हिमांशी लड़ रहे थे। पहले तो कुछ ITR डॉक्यूमेंट्स ऋषि ने शो किए थे, जिसमें ये शो हो रहा था कि मैरिज के पहले हिमांशी कितना कमाती थी और आफ्टर मैरिज जब ऋषि और उसकी फैमिली व्लॉग्स वगैरह में आने लगी और ऋषि वीडियोस में हेल्प करने लगा, तब उसकी इनकम कितनी इंक्रीज हो गई। अब ये डॉक्यूमेंट्स में किसी का भी नाम तो नहीं शो हो रहा है, बट यही लग रहा है हिमांशी का ही होगा, बिकॉज हिमांशी ने अपने रिस्पॉन्स वीडियो में इसको रिफ्यूट नहीं किया था। जब रिकॉर्डिंग और प्रूफ वाली वीडियो आई थी उसके बाद हिमांशी की भी वीडियो आई थी, तो उस वीडियो में अगर कुछ ऐसा ना होता तो वो जरूर मना कर देती। तो 2018 और 19 में लगभग 6.5 लाख का ग्रोस इनकम फाइल किया गया था। 2020 एंड 2021 में अराउंड 45 लाख का, देन नेक्स्ट ईयर 95 लाख का और उसके बाद 1 करोड़ का। अब ये सब ना ग्रोस इनकम है, प्रॉफिट नहीं है, बट स्टिल ये जो शो कर रहा है इसमें ग्रोथ दिख रही है कि हाँ इनकी ग्रोथ काफी हुई है। और ऋषि ने ये भी ड्रॉ किया था कि हिमांशी की जो भी इनकम होती थी वो हिमांशी के अकाउंट में जाता था मोस्टली, ऋषि के अकाउंट में इतना नहीं आता था। ऋषि के अकॉर्डिंग उसने कभी भी ये डिमांड नहीं किया था कि उसे पैसे चाहिए। फिर एक वॉइस नोट भी ऋषि ने सुनाया था जिसमें अब्यूज का जिक्र हो रहा था। ये पॉइंट भी जरूरी है क्योंकि अगर आप इसे सुनेंगे तो कॉन्टेक्स्ट सेट नहीं होता के गांडू क्या मरा रहा है भाई। अब करेंटली हिमांशी के टोन से तो ऐसा लग रहा है कि कुछ फनी वे में बोला गया था। और इसे समझना जरूरी है कि हर रिलेशनशिप डिफरेंट होता है। कुछ रिलेशनशिप में लोग एक दूसरे को लिबर्टी देते हैं, स्लैंग लैंग्वेज यूज करते हैं और किसी किसी में ज्यादा बोलने को भी मना किया जाता है। एंड ये जो कंट्रोवर्सी ग्लैम कपल को लेकर चल रही है ना, वो डे बाय डे और भी ज्यादा अगली होती जा रही है। बट आज हम जो इस कंट्रोवर्सी पर नहीं बल्कि इसके बीच में होने वाली कुछ वियर्ड चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उन कमेंट्स की जो वायरल हो रहे हैं। एक पर्सन ने कमेंट सेक्शन में लिखा, आई हैव सीन वंस ऋषि विद दैट सेम गर्ल फ्रॉम लखनऊ, ओनली हर नेम इज शनाया। ही takes her to his flat when his parents went to Nishi home. They were together for about 3 hours and then Rishi by his own car takes her somewhere. I don't know. He is very silent face but his actions are very bad. और एक जगह लिखा, I am from Lucknow living in 4th floor in the same building. I noticed many times that Rishi used to shout on Himanshi like no one should, and his mom also very clever lady. She also used to poke Himanshi in public place many times. And after their separation, I saw one day that Rishi was hugging one girl beside stairs and saying I love you too when their parents were not there in home. This family is very narcissistic. अगर हम न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू रख के सोचें तो क्या ये सच है या फिर एक र्यूमर? बिकॉज सोशल मीडिया पे फेक अकाउंट्स काफी कॉमन है और कुछ लोग बस ड्रामा क्रिएट करने के लिए फेक स्टोरीज क्रिएट कर देते हैं, फेक एलिगेशंस लगा देते हैं। अब बात करते हैं ऋषि की सिस्टर की, निशी। उसने भी अपनी एंड से कुछ चैनल्स को कॉपीराइट स्ट्राइक मार दिया था। ये स्ट्राइक्स उन चैनल्स को दिए गए थे जो उनकी क्लिप्स का यूज कर रहे थे अपने रिएक्शन वीडियोज के लिए। अब क्वेश्चन ये उठता है, अगर आप जो आपके घर की जो प्रॉब्लम है सोशल मीडिया पे आ रही है तो लोग रिएक्ट करेंगे और ये नेचुरल है। जब तक ओपिनियंस ऋषि के सपोर्ट में थी सब कुछ ठीक था, नॉर्मल था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट जैसे ही उनके अगेंस्ट हिमांशी ने वीडियो निकाला और कमेंट्स आए तो कॉपीराइट स्ट्राइक मारना स्टार्ट कर दिया। आई डोंट अंडरस्टैंड कि अगर आप अपने मैटर्स को प्राइवेट रखना चाहते हो तो उनको सोशल मीडिया पे लाते क्यों हो? रिएक्शंस किसी के भी हो तो वो देख के रिएक्ट करेंगे, अपना ओपिनियन देंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव। अगर आपको प्रॉब्लम है तो उनको कॉपीराइट स्ट्राइक मारने की बजाय आप अपने घर के मैटर्स को पब्लिक करना बंद कर दो, या फिर अगर आप बोल रहे हो तो उसको आपको एक्सेप्ट भी करना होगा। और कॉपीराइट स्ट्राइक मारना ये नहीं है कि आप ऐसे ही किसी पे भी मार सकते हो, कई बार ये बैकफायर भी कर जाता है। ये एक पॉलिसी एक सेफ्टी पर्पस के लिए है, ऐसे ही नहीं कि इसका मिसयूज किया जाए। अब तक ना ऋषि की फैमिली के एलिगेशंस प्रूव हुए हैं और ना ही हिमांशी के कि कौन इनोसेंट है और कौन नहीं।
ऐसा भी नहीं है कि कोई एक पर्सन बिल्कुल ही सही होगा और दूसरा पर्सन बिल्कुल ही गलत होगा। बट हाँ, ये होता है कि कोई कुछ ज्यादा ही एक्सेस करता है किसी चीज को। बट अभी तक दोनों की साइड से सिर्फ यही चल रहा है कि इसकी मिस्टेक है और उधर बोलते हैं कि उसकी मिस्टेक है। ये सिर्फ एक र्यूमर वॉर ही है जो लोगों को अननेसेसरी हेट देने का एक और रीजन दे रही है, जिससे अननेसेसरी हेट ही स्प्रेड हो रही है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आपके क्या थॉट्स हैं इसे लेके कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना, और आपको क्या लगता है कि ये सब र्यूमर्स हैं या फिर रियल है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।